रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदशे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज मैं चर्चा करता हूँ आपसे कि शूर्पणखा का राम और लक्ष्मण के पास में जाकर के मिलना और अपने विवाह का प्रस्ताव रखना, इसी विषय पर आज चर्चा करता हूँ। वनवास का समय भगवान राम शांतिपूर्ण तरीके से बिता रहे थे। पहले की तुलना में राक्षसों का आतंक भी कम हो चुका था। इस दौरान राक्षस कन्या जो शूर्पणखा वन में भ्रमण करते हुए घूमते घूमते गोदावरी के पास जो पंचवटी भगवान ने अपना स्थान बना रखा था वहां आई और वहां उन्होंने भगवान राम को देखा और उनके गौरवर्ण और सुंदर स्वरूप को देख करके वह शूर्पणखा भगवान पर मोहित हो गई। शूर्पणखा ने सुंदर सा रूप धारण किया और वो भगवान राम के पास जाकर के बोली, राम, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तब प्रभु श्री राम ने ये कहते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया कि मैं तो विवाहित हूँ और हमारी धर्मपत्नी सीता भी साथ में है। और ये कहकर उन्होंने अपनी पत्नी सीता की ओर इशारा किया। तब उन्होंने लक्ष्मण के साथ ढिढोली करके मनसा से शूर्पणखा से कहा कि मेरा छोटा भाई है, वह मेरी तरह सुंदर है, रूपवान है, शरीर से सौष्ठा भी है, सुंदर भी है और वन में अकेला भी है, तो आप उनके पास आकर के प्रेम पूर्वक विवाह का प्रस्ताव लेकर के आओ, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तब शूर्पणखा अपनी विवाह की इच्छा लेकर के लक्ष्मण जी के पास गई और उन्हें अपने विवाह करने की इच्छा जताई। तो लक्ष्मण जी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं तो उनके अर्थात अपने भैया का दास हूँ, भाभी का दास हूँ, और अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम केवल एक दासी बन करके रहोगी। शूर्पणखा ने इसे अपना अपमान माना और ये सोचकर माता सीता पर उसने हमला कर दिया कि अगर सीता की मृत्यु हो गई तो राम मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब लक्ष्मण ने क्रोध में आकर के शूर्पणखा पर प्रहार किया और अपनी तलवार से ही उसके नाक कान काट दिए। इस प्रकार के अनापेक्षित प्रहार से वह दर्द और अपमान भरे हुए अपने भाई खरदूषण के पास गई और अपने राक्षस भाइयों से बदला लेने के लिए कहा। शूर्पणखा द्वारा अपने भाइयों को युद्ध के लिए कहना, शूर्पणखा अपने राक्षस भाइयों को उकसाती है कि जाओ खरदूषण, राम और लक्ष्मण के साथ जाकर के युद्ध करो। उकसाया और कहा कि मेरे इस अपमान का बदला लो। तब खरदूषण ने राम और लक्ष्मण के पास जाकर के हमला किया, परंतु दोनों ही राम और लक्ष्मण द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए। खरदूषण की मृत्यु का समाचार सुन करके शूर्पणखा ज्यादा अपमानित होकर के और पहले की तरह क्रोध में भर आई। इस कारण वो राक्षसों के राजा और अपने बड़े भाई लंकापति रावण के पास गई और रावण से यह कहकर कहारती हुई, चिल्लाती हुई, चीखती हुई अपनी कथा सुनाई। साथ ही सीता की सुंदरता का भी बखान किया। रावण को अपने अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध के लिए उकसाया और रावण युद्ध करने के लिए अपने मामा मारीच इत्यादि को लेकर के गया है। इसकी कथा हम आपको आगे के प्रसंग में श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता।